अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खुश व सेहतमंद होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम परस्रारेतों में से एक है। ये कहानी है द मैरी सेलेस्ट की, एक जहाज जो अपनी आंखों के सामने एक ऐसा राज छुपाए हुए था जिसे आज तक समझना मुश्किल है। तो आइए इस कहानी के सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि किस तरह एक सादा सफर एक खौफनाक पहेली में तब्दील हो गया। मैरी सेलेस्ट 1861 में नोवा स्कॉटिया, कनाडा के बोर्डन, मेक की और कंपनी के शिपयार्ड में बनाई गई थी। शुरू में इसका नाम द अमेज़न रखा गया था और ये एक ब्रिगेंटीन टाइप की शिप थी जो कार्गो और ट्रेडिंग की मसाफतों के लिए डिजाइन की गई थी। इसकी लंबाई 100 फुट थी और उसकी ग्रोस टनेज तकरीबन 282 टन थी। मजबूत साख्त के बावजूद मैरी सेलेस्ट आगे चलकर अपनी एक और खौफनाक तरीके से मशहूर होगी, अपनी गायब होने की पहेली के लिए। ये शिप अटलांटिक को उबूर करने के लिए बनाई गई थी ताकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान माल का आमदोरफ्त किया जा सके। ये अपने वक्त की एक काबिल एतमाद शिप थी, लेकिन शुरू में कोई खास मशहूर नहीं थी। बाकायदा ट्रेड रूट्स पर यह कामयाबी से सफर करती रही थी। इसमें अपने वक्त के मुताबिक एक मजबूत इंजन था और कई साल तक ये शिप अपने सफर मुकम्मल कर रही थी बगैर किसी हादसे के। मगर 1872 में मैरी सेलेस्ट एक ऐसे सफर पर निकलने वाली थी जो इसका नाम तारीख में मशहूर कर देगा। 1872 में मैरी सेलेस्ट अपने रेगुलर सफर के लिए तैयार थी। इस बार ये न्यूयॉर्क सिटी से जेनोआ इटली जा रही थी। इसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स थे जो एक तजर्बाकार और एहतियात पसंद सेलर के तौर पर मशहूर थे। उनके साथ उनकी बीवी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी थी, साथ ही उनके अमले के साथ लोग भी मौजूद थे। शिप पर डिनेचर्ड अल्कोहल का माल था जो एक बहुत ज्यादा फ्लेमेबल कार्गो था और ये माल यूनाइटेड स्टेट्स से यूरोप ले जाना था। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से सफर पर निकल गई। मौसम काफी बेहतर था और सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। कप्तान ब्रिग्स अपनी सफर का तफसीली लाग रख रहे थे और सब कुछ मामूल के मुताबिक था जब तक ये शिप अटलांटिक ओशन में अपने सफर को जारी रखे हुए थी। मगर कुछ ऐसा होने वाला था जो इस सफर को दुनिया की सबसे अजीब मैरीटाइम मिस्ट्रीज में शामिल कर देगा। 4 दिसंबर 1872 को, लगभग एक महीने बाद, मैरी सेलेस्ट को डी ग्रेशिया, एक ब्रिटिश शिप ने देखा। डी ग्रेशिया न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर जा रही थी और जब उसके अमले ने मैरी सेलेस्ट को देखा तो वो एज़ोर्स आइलैंड्स के पास, पोर्टगाल से 400 मील दूर, अपनी राख हो चुकी थी। डी ग्रेशिया के अमले को ये समझ नहीं आया। शिप बिल्कुल खाली लग रही थी, कोई जिंदा शख्स नजर नहीं आ रहा था और शिप आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे कोई इंजन चल रहा हो, लेकिन हेल्म पर कोई भी नहीं था। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं दिया गया था और न ही कोई इमरजेंसी का निशान था। कप्तान डेविड मोहाउस ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इसने फैसला किया कि वो मैरी सेलेस्ट पर चढ़कर देखे। जब डी ग्रेशिया का अमला शिप पर चढ़ा तो उन्होंने देखा कि शिप बिल्कुल खाली थी। कार्गो होल्ड बिल्कुल महफूज था, अल्कोहल का माल बिल्कुल वैसा का वैसा रखा था। लेकिन शिप का लाइफ बोट गायब था और अमले मुसाफिरों का कोई पता नहीं था। शिप का लाग भी चल रहा था, लेकिन आखिरी लाग एंट्री 9 दिन पहले की गई थी। कप्तान ब्रिग्स और उनकी फैमिली का केबिन भी बिल्कुल वैसा था, लेकिन अमले के जाती सामान गायब थे। कोई खून या लड़ाई का निशान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। जिब्राल्टर की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म दी गई और मैरी सेलेस्ट की गुमशुदगी की तहकीकात शुरू हुई। लोग हैरान थे कि आखिर इस जहाज के अमले और मुसाफिरों को क्या हुआ। बहुत सी थियरीज सामने आई और हर कोई अपनी बात पर जोर दे रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि शायद अमले ने बगावत कर दी थी या फिर उन्होंने किसी बड़े खतरे का एहसास करके जहाज छोड़ दिया। एक मशहूर नजरिया ये था कि शायद जहाज एक बड़े वाटर स्पाट यानी समुद्री तूफान का शिकार हुआ और अमला घबराहट में लाइफ बोट लेकर भाग गया। एक और नजरिया ये था कि जहाज पर कोई छोटा सा धमाका हुआ जो डिनेचर्ड अल्कोहल के कार्गो की वजह से हो सकता था। अमले को लगा होगा कि जहाज अब डूबने वाला है और वो जल्दी में छोड़कर चले गए। लेकिन जब जहाज का तफसीली मुआयना किया गया तो न कोई धमाके का निशान था और न ही जहाज का कार्गो और उसकी साख्त को कोई नुकसान पहुंचा था। सब कुछ ठीक था।
सबसे अजीब बात यह थी कि न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था और न ही किसी भी तशद्दुद लड़ाई का कोई निशान मिला। जहाज का स्टीयरिंग व्हील और रूडर बिल्कुल अपनी जगह पर थे, जो ये जाहिर करता था कि जहाज पर कोई अचानक हंगामी हालत पेश नहीं आई थी। ऐसा लगता था कि अमला और मुसाफिर बस हवा में गायब हो गए, बगैर किसी सुराग के। ये जहाज कुछ अरसे तक समंदर में अकेला भटकता रहा और फिर जिब्राल्टर पोर्ट तक ले जाया गया। लोग इस छोड़े हुए जहाज की कहानी सुनकर हैरान रह गए और ये पहेली लोगों के लिए एक अजीब राज बन गई। सालों तक मैरी सेलेस्ट मुख्तलिफ लोगों के पास रही, लेकिन इसका नाम हमेशा एक पुरस्रार मुअम्मा के तौर पर याद किया जाता रहा। आखिरकार 1885 में ये जहाज हैटी के साहिल के करीब तबाह हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके अमले के गायब होने की कहानी कभी समझ न आ सकी। ये राज आज तक हल नहीं हो पाया और दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पहेलियों में से एक बन कर रह गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।